नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम रीजनिंग में देखेंगे ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट फर्स्ट पढ़ाया गया है और पार्ट फर्स्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए गए हैं और ये बताया गया है कि टोटल कितने टाइप से प्रश्न पूछता है। तो टोटल बताया गया है वहाँ पे कि 5 टाइप से प्रश्न पूछता है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उस पे आपका स्लाइड नहीं लग पाया था, नहीं शो कर रहा है। तो उस स्लाइड को मैं इस वीडियो में लगवा दे रहा हूँ। जैसे कि उसमें बताया गया है कि स्वयं की पीढ़ी, एक पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी ऊपर, 1 पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी नीचे क्या रिलेशन होगा और ग्रैंड फादर सिस्टर ये रिलेशन कैसे होते हैं। आपकी स्क्रीन पे 2 स्लाइडें दिखाई दे रही होंगी बारी बारी से। उन स्लाइडों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पुश करके उसको आप नोट कर सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट हो। हमने जो फर्स्ट टाइप पढ़ा है उसका थोड़ा सा अगर मैं रिवीजन करना चाहूँ तो उसमें बताया गया है कि जैसे स्वयं की पीढ़ी से अगर एक पीढ़ी ऊपर यानी पिताजी की बात कर रहा है तो एक पीढ़ी ऊपर बनाएंगे। अगर दादाजी की बात कर रहा है तो यहाँ से 2 पीढ़ी ऊपर बनाएंगे, यहाँ पे दादाजी। और यदि लड़के का यानी पुत्र की बात कर रहा है तो 1 पीढ़ी नीचे बनाएंगे और यदि नाती पोते की बात कर रहा है तो 2 पीढ़ी नीचे बनाएंगे। इतना बात हुआ था। और ये भी बात हुआ था कि हम लोग अगर पुरुष को दिखाएंगे तो पुरुष के लिए मैंने आपको बताया था कि पुरुष के लिए प्लस सिंबल का प्रयोग किया जाएगा और महिला के लिए माइनस सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। और ये बताया गया था कि कहीं कहीं किताबों में 0 का भी प्रयोग करता है और ट्रायंगल का भी प्रयोग करता है, लेकिन हम जब भी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस से सॉल्व करेंगे। स्वयं की पीढ़ी के लिए ऐसे बनाएंगे रेखा चित्र को, और एक पीढ़ी ऊपर होगा तो ऐसे ऊपर चलेंगे और नीचे होगा तो नीचे चलेंगे। इसके सारे कॉन्सेप्ट पार्ट फर्स्ट में बताए गए हैं। बस वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ था कि स्लाइड शो नहीं कर रहा था, तो उन स्लाइडों को मैं इसमें लगवा दे रहा हूं, जिससे आप उन स्लाइडों के माध्यम से जो भी रिलेशन नहीं जानते हो उसको जान जाए और आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लें। तो चलिए, हमने पार्ट फर्स्ट में टाइप मैं बताया था कि 5 टाइप से रीजनिंग के ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछता है। तथ्य पर आधारित प्रश्न, वार्तालाप पर आधारित प्रश्न, संकेत पर आधारित प्रश्न, तस्वीर पर आधारित प्रश्न, कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न। इतने टाइप से प्रश्न पूछता है और 2 टाइप वहां पे पार्ट फर्स्ट में कवर करवा दिए गए हैं। तो अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। और फिर इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 टाइप को और कवर करेंगे। और हमने रीजनिंग में डाइस, कैलेंडर, घड़ी, सिटिंग अरेंजमेंट आदि चैप्टर पढ़ाए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में भी जाकर उसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोग इसके थर्ड टाइप पे चलते हैं ज्यादा बात न करते हुए। और टाइप थर्ड है जिससे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और टाइप थर्ड की बात करते हैं, टाइप थर्ड की। और टाइप थर्ड है संकेत पर आधारित प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है कि आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्णा ने कहा। आशा की ओर, आशा कोई है, इसकी ओर संकेत करते हुए कृष्णा ने कहा कि वह यानी ये आशा मेरे दादा की इकलौती पुत्र की पुत्री है। तो इसका पिता और इसके ये हो गए दादा। पर मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी इसी पीढ़ी में आ गई। ये किस में आ गई? इसी पीढ़ी में। तो यानी ये जो इसका पिता है, इसका एक लड़का है और एक लड़की, तो ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन। तो रिलेशन क्या होगा? बहन का। यानी कृष्णा की आशा क्या है? बहन है। कृष्णा की आशा बहन है, यानी विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी क्या होगा? इसका आंसर होगा। चलिए, इस पे एक और प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न,
आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया है माता, दूसरा दिया है बुआ, तीसरा दिया है बहन, चौथा दिया है फुफेरी बहन। चलिए देखते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन कह रहा है, यानी साइमन एक महिला की ओर संकेत करते हुए कह रहा है कि यह जो महिला है वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, इसकी बहन है, बहन की पुत्री है। ये महिला क्या है? पुत्री है। तो अब ये इसकी ये क्या है? बुआ। तब बुआ की लड़की क्या होगी? फुफेरी बहन। बुआ की लड़की क्या होगी? फुफेरी बहन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 4 पे। टाइप नंबर 4 है तस्वीर पर आधारित प्रश्न। और इस पे आधारित एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तस्वीर पर आधारित प्रश्न कह रहे कि एक औरत की तस्वीर को देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? एक औरत की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक औरत की तस्वीर है और इस तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति कह रहा है, यानी इस तस्वीर को दिखाते हुए एक व्यक्ति कह रहा है, ये व्यक्ति तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। वह मेरे इकलौते पुत्र, ये व्यक्ति कह रहा है कि यह जो महिला है यह मेरे लड़के की क्या कह रहा है? वह मेरे इकलौते पुत्र की, यानी इसका कोई पुत्र है, इकलौते पुत्र की सास, इसकी कोई क्या है? सास। तो इधर बना देते हैं सास की इकलौती लड़की, यानी इसकी कोई लड़की है। कौन लड़की है? कौन? ये तस्वीर इकलौती लड़की है। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? औरत का, यानी यहाँ ये लड़की हो गई तस्वीर, तो कह रहा है औरत का इस व्यक्ति से, ये जो औरत है ये लड़की इस व्यक्ति से क्या संबंध है इसका, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए एक व्यक्ति है, उसका जो पुत्र है उसकी एक लड़की से शादी होगी, तो पुत्र की जो पत्नी होगी इस व्यक्ति की क्या होगी? पुत्र वधू। क्या होगी? पुत्र वधू। अपने पे लेकर करेंगे ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को तो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पुत्र वधू होगा आंसर, पुत्र वधू। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न टाइप नंबर 5 पे आधारित, उसके बाद कुछ प्रश्न देखेंगे। टाइप 5 से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? टाइप 5 है कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न। कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न। और आज के टाइम में इसी से ज्यादा प्रश्न पूछता है एग्जाम में। आज के टाइम में इसी से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 के बारे में देखते हैं। आपका कह रहा है कि यदि P प्लस Q का अर्थ है
पी क्यू की माँ है। पी भागे क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। पी गुणे क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है। और P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ एम एन की बहन है? यम एन की बहन है। पहला ऑप्शन देखिए, मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं। पहला ऑप्शन दिया है एन गुणे P माइनस एन। दूसरा जो ऑप्शन दिया है P प्लस एन भागे एम। और तीसरा ऑप्शन दिया है एन माइनस एम। और जो चौथा ऑप्शन दिया है डी नंबर, चौथा ऑप्शन दिया है एम माइनस पी भागे एन। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या निकालना है, एम और एन में बहन का। एम और एन में क्या निकालना है रिलेशन आपको? एम और एन में चाहिए बहन का रिलेशन। तो एम और एन में बहन का रिलेशन, तो देखिए बहन का रिलेशन एम और एन में चेक कर लीजिए। पहले देखिए गुणा किसका अर्थ है, कह रहा है कि P गुणे Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। P मैं सब लिख दे रहा हूं, पहले एक ही पे सब समझा दे रहा हूं आपको। पहला कह रहा है क्या कि P भागे Q का अर्थ है P भागे Q का अर्थ कह रहा है क्या, P Q का भाई है। P Q का भाई है। फिर कह रहा है कि P गुणे Q का अर्थ है P गुणे Q का अर्थ है P गुणे Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। P Q का पुत्र है। फिर कह रहा है आपसे कि P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ, यही पूछता भी है। अब देखिए P भागे Q का अर्थ कर रहा है कि P Q का भाई है। तो कौन भाई है? P किसका? Q का। अब ये Q क्या है, बहन है कि भाई है, ये पता नहीं है। P गुणे Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। जो P है वो Q का क्या है? पुत्र है। तो जो अब देखिए पहले वाले पे चलते हैं। N गुणे M यानी N P का क्या है? पुत्र। N P का पुत्र। देखिए N P का क्या हो गया? पुत्र। N P का पुत्र, ये पीढ़ी नीचे। और फिर P माइनस M यानी P M की बहन। P M की बहन। तो P जो है वो M की क्या हो गई? बहन। तो इसमें आपका यह आया रिलेशन। क्या पूछा है आपसे? पूछा है प्रश्न M N की बहन। M N की बहन का रिलेशन चाहिए। M N की बहन है, ये रिलेशन चाहिए। पहला विकल्प नहीं। मैं बाद में देखिए, पहले मैं बेसिक समझा रहा हूँ, बाद में मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट आप ऑप्शन से ही कैसे लगा सकते हैं प्रश्न को। P प्लस N, प्लस का देखिए मैंने प्लस का लिखा नहीं है। प्लस का है, क्या कह रहा है कि P प्लस Q का अर्थ है P Q की माँ है। P प्लस Q का अर्थ है P Q की माँ है। अब चलिए P Q की माँ है, इसमें रखते हैं। यानी M N की माँ है। अरे P N की माँ है। P Q की माँ है तो P N की माँ है। तो P N की माँ है, ये माँ हो गई। N और P में, N और M में भागा किसके लिए है? P Q का भाई है, यानी N M का भाई है। तो N M का भाई हो गया। इसमें भी नहीं मिला भाई बहन का रिलेशन M और N में, तो ये भी नहीं होगा। चलिए इसमें चलते हैं। इसमें तो दो ही है, तो माइनस किसके लिए है?
माइनस पी क्यू का यानी एन एम की एन एम की बहन है। लेकिन हमें चाहिए क्या, एम एन की बहन है, न कि एन एम की बहन है। तो ये भी नहीं है आपका, ये नहीं कंफर्म है कि ये होगा। चेक भी कर लेते हैं। माइनस किसके लिए, बहन के लिए, एम पी की बहन है, एम पी की बहन है। पी भागे क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी एन का भाई है, पी एन का भाई है। अब पूछ रहा है तो देखिए इसमें आ गया आपका, यानी एम एन की क्या है, बहन। और ये बहन है कि भाई, हमें एम नहीं पता है, लेकिन ये कंफर्म है कि जो एम है ये क्या है, एन की बहन है। इस तरह से विकल्प नंबर डी। आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे। देखिए डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, यहाँ बहन आया और यहाँ पे क्या आया, भाई। यहाँ बहन यहाँ भाई, तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड और मैं प्रश्न आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यही टाइप ज्यादा पूछता है, तो इस पे क्यों ना हम कुछ अच्छे लेवल के भी प्रश्न कर लें। चलिए प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। प्रश्न है कि स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा है 5वें टाइप का, कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए गुणे बी का ए और ये एंड का सिंबल है का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी की पुत्र है। तो इसमें पहला जो प्रश्न पूछा है, तो सिद्ध कीजिए कि कौन सी अभिव्यक्ति जे टी का भाई है को दर्शाता है। जे टी का भाई है और यहाँ पे दे दिया है जे भागे टी परसेंटेज एच क्वेश्चन मार्क टी परसेंटेज एल, परसेंटेज एल। और पहला ऑप्शन दिया है गुणा, दूसरा ऑप्शन दिया है भागे, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो चलिए चलते हैं। भागा किसके लिए, ए बी का पुत्र है, यानी जे पी का पुत्र है, जे पी का पुत्र है। भागा किसके लिए, माता के लिए, यानी पी एच की माता है, पी जो है वो एच की माता है, तो एच इसी में आएगा। और ये क्या हो गई, माता है एच। अब यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन गुणा लेकर चलते हैं पहले ऑप्शन पे। एच गुणे टी का मतलब है ए बी की बहन है, यानी एच टी की बहन है। एच जो है वो टी की बहन है। और फिर दिया है टी भाग परसेंटेज, यानी ए बी की माता है, यानी टी एल की माता है, टी एल की माता है। तो कह रहा है कि जे टी का भाई है। देखिए जे क्या है, वो टी का भाई है। जो जे है, देखिए इस पे प्लस आया है और इस पे माइनस आया है, तो जे टी का क्या है, भाई। यानी विकल्प नंबर ए जो दिया है गुणा वाला सिंबल, वही क्या है, सही। अगर इस पे नहीं होता तो हम दूसरे वाले पे चलते, दूसरे विकल्प को चेक करते। तो ये हो गया प्रश्न आपका। चलिए इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, इसी वाले कंसेप्ट पे आधारित अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए अभिव्यक्तियों में से कौन सा एम डी की पुत्री है को दर्शाता है। एम डी की पुत्री है को दर्शाता है, एम डी की पुत्री है। पहला जो विकल्प दिया है, पहला विकल्प दिया है एल परसेंटेज आर एट द रेट डी प्लस टी गुणे एम। दूसरा जो दिया है परसेंटेज एल प्लस आर डी प्लस एम गुणे टी। तीसरा जो दिया है आपका, तीसरा दिया है एल परसेंटेज आर परसेंटेज डी प्लस टी भागे एम। चौथा जो दिया है डी प्लस एल आर प्लस एम गुणे टी। अब चलिए देखते हैं, एम डी की पुत्री है चाहिए हमें,
पहले वाले पे चेक करते हैं। एम, अच्छा एम डी की पुत्री है ना, तो यहाँ से हमें जाना है डी पर, तो चलिए यहीं से चलते हैं। प्लस किसके लिए, प्लस किसके लिए, तो डायरेक्ट यहीं से ए बी का पिता है, यानी डी टी का क्या है, डी वो टी का क्या है, पिता, डी टी का पिता है। ठीक, टी गुणा किसके लिए, ए बी की बहन है, यानी टी एम की बहन है, टी जो है वो एम की बहन है। तो कह रहा है कि एम डी की पुत्री है, एम डी की पुत्री है ना, डी एम डी की पुत्री है। कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये पुरुष है कि महिला, तो ये विकल्प आपका सही नहीं होगा। चलिए दूसरे विकल्प पे चलते हैं। डायरेक्ट जहां से कह रहा है प्रश्न, यानी एम और डी से, तो एम से ही डायरेक्ट आप यहीं से यहाँ पे चलिए। चलिए डी, तो डी प्लस प्लस किसके लिए, ए बी का पिता है, यानी डी एम का क्या है, पिता है। एम गुणे टी का अर्थ है एम, एम इसकी बहन है, यानी एम टी की बहन है, एम टी की बहन है। अब देखिए कह रहा है कि एम डी की पुत्री है, तो देखिए कंफर्म है कि जो ये एम है महिला है और ये इस डी की क्या है, पुत्री। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, यानी जहां से डी और एम रिलेशन मिल रहा है वहीं से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, जिससे आप विकल्प में जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो ये था इसका अगला टाइप, यानी आपको मैंने पांचों टाइप पढ़ा दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दिल से लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ग्रुपों में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन बच्चों को भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।